अय हुसैन, अय हुसैन, अय हुसैन, जीते रहो शबीर पे मरने वालों, मरने वालों। हमें हुसैन मनाने वाले आबाद रहे। हुसैन, हुसैन मनाने वाले आबाद रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वाला अल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला असहाबुल हुसैन। अय्याम अज़ा की खुसूसी ट्रांसमिशन इस्लाम 24/7 की पूरी टीम की तरफ से और सैयद मीसर मिर्ज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज 7 मुहर्रमुल हराम तज़किरा करेंगे कासिम इब्न हसन का। इताअत इमाम के उन्वान से आज हम तज़किरा करेंगे जनाब कासिम का। आपकी हयात ज़िंदगी कैसे गुजरी, और इसके लिए हमने दावत दी है अपने रिसर्च स्कॉलर, अपने बहुत मोहतरम गेस्ट रिसर्च स्कॉलर आगा सैयद जैगम अली रिजवी साहब। वालेकुम सलाम। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कब्र कासिम से है यूँ मुखातिब फुपी, तेरी शादी कुछ इस तरह बन में हुई। कोई सेहरे का भी फूल बाकी नहीं, वरना ले जाती कब्र हसन के लिए, काफ़िला जा रहा है वतन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? आगा पहले आपका बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने आज इतने मसरूफ़ दिन में हमें टाइम दिया। आगा आज हम तज़किरा कर रहे हैं जनाब कासिम इब्न हसन का। इताअत इमाम के उन्वान से हमारा ये टॉपिक है। आप पहले हमें बताइए कि मौला हसन के कितने फ़र्जंद करबला में शहीद हुए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामुन अला अहलिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरानिल करीम व बिविलायत अमीरुल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के इस एपिसोड में फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं सवाब में आपके साथ शामिल हो जाऊं। और जिस शहज़ादे का तज़किरा आज हमें करना है, उस शहज़ादे के तज़किरे में बहुत सारे अहम नुकात हैं कि जो कि उन लोगों के लिए मशाल राह हैं कि जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हकीकतन इत्तिसाल चाहते हैं। जो सवाल आपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही किया है कि आपके कितने बेटे थे जो कि करबला में शामिल थे, अमूमी तौर पर अगर हम तारीख़ में नज़र डालते हैं तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कई अज़वाज का तज़किरा जो है वो हमें मिलता है, और उनसे आपकी कुछ औलादों का तज़किरा तारीख़ में मौजूद है। मसलन आपके इमाम हसन की अगर औलादों पर बात की जाए तो उनमें आपकी एक बेटी हैं फ़ातिमा बिनते हसन। फ़ातिमा आपकी एक बेटी भी हैं। उसके अलावा हुसैन बिन हसन हैं, एक बेटा हुसैन है। अबू बकर बिन हसन है, आपके एक बेटे का नाम है। और तलहा बिन हसन है, तलहा आपके एक बेटे का नाम है। हसन मुसन्ना आपके एक और बेटे हैं। ज़ैद आपके एक बेटे हैं, और अब्दुल्ला बिन हसन हैं उसमें। और ये हज़रत कासिम तो मौजूद हैं, ये जिनके ऊपर हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं। करबला में अगर हम नज़र डालते हैं तो उसमें हमें हसन मुसन्ना करबला में नज़र आते हैं, और ख़ुद हज़रत कासिम जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं करबला में। कुछ मक़ातिल इस अंदाज़ से बयान करते हैं कि जो वाक़यात हैं शहादत के भी और असीरी के भी, उनमें जो हज़रत हसन मुसन्ना हैं, इनसे इमाम हसन की नस्ल जो है वो आगे चलती है। और हमें ये नज़र आता है कि करबला में मौजूद भी हैं, मैदान में जंग भी की है, और दुश्मन ने ये समझा कि उसने इनको शहीद कर दिया है। यानी कि जब शहदाए करबला के सर काटे जा रहे थे और हसन मुसन्ना को जब पलटा है, मतलब ये औंधे पड़े हुए थे ना, जब इनको पलटा है सर काटने के लिए, तो जिसने इनको उल्टा है ये इनके माँ की तरफ से रिश्तेदार थे। इन्होंने पहचाना कि ये हसन मुसन्ना है, हसन मुसन्ना सानी यानी कि दूसरे हसन हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि ये तो सांसें चल रही हैं, तो इनका फिर इन्होंने सर नहीं काटा और इजाज़त लेकर इनको कूफ़ा ले आए। कूफ़ा ले आने के बाद इनका इलाज हुआ और ये वहाँ सेहतयाब हुए, और 85 हिजरी में फिर
आपका जो है वो इंतकाल होता है। लश्कर यजीद के लोग इनको कूफा लिया है? जी हाँ, उनका लश्कर यजीद में एक शख्स है जो इनकी वालदा की तरफ से इनका रिश्तेदार है। अच्छा। तो वो इनको कूफा ले आया और वहाँ पर इनका इलाज हुआ। इनकी जो शादी है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी फ़ातिमा से मदीना में ही हो चुकी है, हज़रत हसन मुसन्ना की। ठीक है, एक बेटी वही है कि जो कि करबला में, जो कि शाम में आप इनका तज़किरा करते हैं, और एक बेटी ये है कि जिनका मदीना में इनसे शादी हो चुकी है। आप इमाम हुसैन के दामाद भी हैं। अब जब शोहदा के सर पहुँचे हैं यजीद के दरबार में, तो अब यजीद ने सवाल किया कि इन सरों में वो सर कौन सा है कि जो कि हुसैन का दामाद है और हसन का बेटा है। यकीनन ये दो निस्बतें हैं जो कि एक शहज़ादे में जमा हो रही हैं। तो अब जब सर पेश किए गए तो उसमें वो सर, हसन का सर मौजूद नहीं है। यजीद ने भी कौन सा उनको देखा हुआ है पहचान के, जिसको वो देखकर पहचाने। तो यहाँ पे जो सर सामने रख दिया गया वो हज़रत कासिम का सर था कि हाँ ये है हसन का बेटा, ये जो आप पूछ रहे हैं। तो वहाँ से फिर ये एक इश्तिबाह जो है नज़र आता है कि जनाब जो हुसैन का दामाद और हसन का बेटा। तो अच्छा, तो उनके पास हसन मुसन्ना का सर नहीं था, क्योंकि हसन मुसन्ना का सर काटा ही नहीं था। लेकिन वो जंग में शरीक थे। वही हसन मुसन्ना है कि जिनके बेटे अब्दुल्ला मुहीद हैं और उन्हीं के बेटे फिर नफ्स तकिया हैं और उनके बेटे ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं जो कि कराची में मौजूद हैं। अच्छा, ये नस्ल उनकी नस्ल है, यानी कि जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं ये भी उन्हीं हसन मुसन्ना ही की इमाम हसन की नस्ल में से, इमाम हसन की नस्ल में से हैं और ये उसी बेटे से की नस्ल से हैं। तो ये बहरहाल पूरा वाक़या है। उसके अलावा हज़रत कासिम की शहादत जो है वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। वो करबला में शहीद हुए हैं और इंतहाई जुल्म के साथ, इंतहाई सफागी के साथ जो है वो आपकी शहादत जो है वो रुनुमा हुई है। सही है। अच्छा, हमें जैसे हमारा उन्वान इताअत इमाम है, तो जनाब कासिम जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं वो भतीजे भी हैं इमाम के, और एज़ आ इमाम आप इमाम भी हैं। तो ये यहाँ पे जो निस्बत है वो भतीजे की निस्बत ज़्यादा है या इमाम की निस्बत? देखिए, करबला दरसगाह है और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम करबला से मुतमस्सिक हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं कि जो कि हमें करबला में नज़र आते हैं, और शायद अगर हम दीगर माशरों में देखें तो उन रिश्तों का एहतराम उस अंदाज़ से नहीं होता कि जिस अंदाज़ से उन रिश्तों का एहतराम किया जाना चाहिए। उस एतबार से जब हम करबला में देखते हैं तो हमें एक ऐसा खानवादा नज़र आता है कि जहाँ पर हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों का एहतराम अपने उरूज पर है। तो हमें इन तमाम रिश्तों के बाहमी ताल्लुक़ जो है वो नज़र आता है। ये ख़ुद एक मौजू है जिसके ऊपर तहक़ीक़ होनी चाहिए, और ये ख़ुद एक मौजू है कि क्या ताल्लुक़ मामू का भांजों से क्या ताल्लुक़ होता है, चचा और भतीजे का क्या रिश्ता है, किस अंदाज से रिश्तों का एहतराम है, ये करबला में हमें नज़र आता है। यानी कि जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे बहन है, भाई है, वो तो खानवादा एक मौजूद है ही है, लेकिन जो ख़ानदान के दीगर अफराद हैं उनसे किस अंदाज से बात करनी है, उनका हमारे मामलात में किस तरीक़े से जो है वो इन्फ्लुएंस जिसे आप कहते हैं होता है, और एहतराम किस अंदाज से रहता है, बाकी ये हमें करबला से सीखना है। तो यकीनन एक पहलू तो ये भतीजे का और चचा का हमें मिलता है, लेकिन करबला फ़कत चचा और भतीजे का मसला नहीं है। यहाँ पे लफ्ज़ फ़कत का इजाफ़ा हमें करना होगा, यानी कि बीबी ज़ैनब अपने भाई की मदद नहीं कर रही हैं, बीबी ज़ैनब हुज्जत ज़मान इमाम ज़माना की मदद कर रही हैं। यहाँ पे भतीजा अपने चचा की मदद नहीं कर रहा बल्कि इमाम ज़मान की मदद कर रहा है, और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर रहा है कि अगरचे मैं छोटा हूँ, अगरचे मैं नौजवान हूँ, लेकिन अगर मैं देखूँगा कि मेरे वक्त का इमाम अकेला कर दिया गया है, तन्हा कर दिया गया है, तो मैं उसकी मदद और नुसरत के लिए आगे बढ़ूँगा और एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये दूसरी रोशनी लेनी है जो कि असलन है, असलन इमाम ज़मान की मदद ही करनी है। यही वो मदद है कि जो कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असर आशूर शहादत से पहले जो इस्तिग़ासा बुलंद किया है वो यही बुलंद किया है कि हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है हमारी मदद करने वाला। तो करबला में जो भी
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आया वो इमाम ज़मान की मदद कर रहा था, वो हुज्जत ज़मान की मदद कर रहा था, न कि फ़कत कोई रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए आया था। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, हम ब्रेक से वापस आके अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जीते रहो शबीर पे मरने वालों, जीते रहो शबीर पे मरने वालों। अस्सलाम नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे छोड़ा था। अगर फिर जैसे हमें रिवायतों में मिलता है कि पंजतन पाक ने करबला की जंग में शिरकत करी, किसी न किसी की शक्ल में या किसी न किसी की नियाबत करी, तो जनाब कासिम इमाम हसन की नियाबत में शिरकत कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल इसको इस अंदाज से लिया जा सकता है कि यकीनन जो बेटा है वो बाप का राज होता है, यानी कि बाप की खुसूसियात और सिफ़ात जो हैं वो उसके अंदर अखलाक़न उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो और फिर अगर बाप सालेह है तो यकीनन उम्मीयत के साथ अगर देखा जाए तो उसूलन बेटा जो है वो बाप ही के नक्श क़दम पर ही होता है। इसलिए हमें नज़र आया कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के बच्चे जो हैं वो ख़ुद तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के अमली शक्लें हैं, अमली मुज़ाहरे हैं कि अगर उनको मुजस्सम देखना चाहें तो आपको इन किरदारों में ये नज़र आएगा। तो बिल्कुल उस अंदाज से अगर देखेंगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नियाबत इस अंदाज से करबला में हो रही है कि आपके जो फ़र्जंद अर्जुमंद हैं वो करबला में मौजूद हैं, या यूँ कहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर का एक पारा जो है वो करबला में मौजूद है। अच्छा, रोज़े आशूर जनाब कासिम की इमाम हुसैन से गुफ्तगू और जंग के लिए इजाज़त लेना, उसकी भी कुछ रिवायतें मिलती हैं, और शब आशूर की गुफ्तगू वो ज़रा बयान करें। यकीनन अगर शहज़ादा कासिम की मुसीबत का बयान किया जाए जी, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। सही, यानी कि अगर हर शहीद से पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, आपके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत किस वक्त पड़ी, तो यकीनन कुछ मसाइब वो हैं कि जो कि अमूमन हम बयान कर रहे होते हैं, जो ज़ाहिरन अशिया को देखकर बयान कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब उसी शहीद से पूछें तो वो उसी मुसीबत को अपनी सबसे बड़ी मुसीबत करार दें। ठीक, अगर रिवायात पर नज़र करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हज़रत कासिम अभी बहुत छोटे थे, 2.5 साल के थे कि जब उन्होंने अपने बाबा की शहादत को देखा है, कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े कट कट कर तश्त में आ रहे थे। शहज़ादा कासिम की उम्र 2 साल या 2.5 साल की है। उस वक्त भी उन्होंने अपने बाबा को नहीं, इमाम ज़मान को इस अंदाज से शहीद होते हुए देखा कि इमाम ज़मान को उनके घर में ही पनाह नहीं मिल रही, इमाम ज़मान अपने घर में ही महफूज नहीं है। जोधा ने उन्हें जहर दिया और किसके हुक्म पे दिया ये तारीख़ में सबको मालूम है। यही मंज़र वो करबला में फिर देख रहे हैं, और अब जो अंदाज़ है वो कुछ इस अंदाज से हमें नज़र आता है कि आपको एक तावीज़ दिया गया है और कहा गया है कि जब बहुत शदीद मुसीबत में मुब्तला हो जाओ तो इसको खोल लेना। यानी कि अमूमन हम लोग अपनी मुश्किल को यूँ समझेंगे कि अगर किसी को जॉब ना मिल रही हो तो जना बहुत बड़ी मुश्किल है, सही, अगर किसी के जो है कोई हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, और आवाम बहुत सारी मसाइल हैं का ये सब मुश्किलात हैं, और उसके लिए हम बहुत सारी दुआएं और वो सब चीज़ें भी करवाते हैं। शहज़ादा कासिम का मसला कुछ और है, जब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत कोई आए तो तुम इसको खोल लेना, यानी कि तावीज़ दिया गया है मुश्किल के हल के लिए। अब देखते हैं ये है कि हज़रत कासिम की मुश्किल क्या है। हज़रत कासिम की मुश्किल ये है कि जब वो देख रहे हैं करबला में कि इमाम ज़मान को एक मरतबा फिर मुआशरे ने तन्हा कर दिया है और उनके हक़ को नहीं पहचान रहे, ये इमाम ज़मान के साथ सलूक देखना कासिम के लिए बहुत सख्त है, और शहज़ादा कासिम जो हैं वो इस मंज़र को नहीं देख पा रहे। ये और क्या चाहते हैं कि मैं मदद करूं, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही है, मैदान में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, मरने की इजाज़त नहीं मिल रही। इमाम ज़मान पर मरने की इजाज़त का ना मिलना शहज़ादे पर इससे बड़ी मुसीबत और कोई नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत है। लोग ज़िंदा रहने के लिए तावीज़ लेते हैं, बताइए, और शहज़ादे ने क्या तावीज़ लिया है। अब जब इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है तो शहज़ादे ने यही कहा कि इससे क्या बड़ी मुसीबत होगी। अब जब तावीज़ को खोला तो क्या लिखा है, इज़ा वजदतका अम्मा का आतशान वहीदन
या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम। बुनैया बहुत प्यार से कहते हैं बेटे को, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, जब तुम देखो करबला में हुसैन को अतशानन, प्यासा, वहीदन, अकेला, तो क्या करो, ख़ुद को उन पर क़ुरबान कर देना। अरे शहज़ादे को तो उनकी मुश्किल का हल मिल गया, ये तहरीर मिल गई, और ये तहरीर लेके जाके उन्होंने अपने वक्त के इमाम को, अब जो वक्त के इमाम हैं, उनको पेश की। जब 61 हिजरी के वक्त के इमाम ने अपने इमाम की तहरीर को देखा, सुभान अल्लाह, आँखों से लगाया, चूमा, और दोनों गले रखकर इतना रोए कि तारीख़ में लिखा है कि बहुत कम मकामात हैं, 4 मकामात तकरीबन ऐसे हैं जहाँ पे बकाउल हुसैन बकाउल शदीदा, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शदीद गिरिया किया है, ये वो मुकाम था जहाँ दोनों चचा और भतीजा गले रखकर इतना रोए कि दोनों को कशा गया। बस यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जवानों को और ख़ास तौर पर नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास यूँ करना होगा कि अगर इमाम ज़मान के ऊपर वक्त है और उनकी मदद करने का जो है वो हौसला इनको अपने अंदर पैदा करना होगा। और शहज़ादा कासिम से आज के दिन ख़ास तौर पर यही तबरुक लेना होगा कि शहज़ादे, जिस तरह आपने अपने ज़माने के इमाम को तन्हा नहीं छोड़ा, आज 1442 हिजरी का मुहर्रम है, मैं भी अपने ज़माने के इमाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, यही तबरुक मैं भी चाहता हूँ। बस शहज़ादे को जैसे ही शहादत की गोया इजाज़त मिलती है तो बस मैं इतना कहूँगा, तमाम मकातिल एक तरफ और यज़ीद के लश्कर में उस एक फ़ौजी का जुमला एक तरफ, कि जब शहज़ादा कासिम को घोड़े पर सवार किया है ना, तो ख़याल रखिएगा कि शहज़ादा कासिम का सिन जो है वो तकरीबन 13 बरस का है। जब घोड़े पर बिठाया है तो ख़ुद नहीं बैठ सके हैं, बिठाया गया है, और आपकी टांगें जो हैं वो अभी ज़मीन तक नहीं आ रही, ज़ीन तक नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ये मैदान में आए हैं तो बस ये जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम, जब लश्कर यज़ीद की फ़ौज ने शहज़ादे कासिम के चेहरे पर देखा तो कहा कि फिर मैंने एक नौजवान को आते हुए देखा कि जिसका चेहरा चाँद की मानिंद चमक रहा था। खुदा मालूम कि जिसका चेहरा दुश्मन की निगाह में चाँद की तरह चमक रहा हो, उस माँ ने कैसे सब्र किया होगा। अजीज़ो कासिम ने जंग की है, और क्या जंग की है, एक नहीं दो नहीं, अज़दक़ी शामी के सारे बेटों को जहन्नम वासिल किया है, उसके बाद जिहाद किया है। बस अब सकत नहीं है कि मैं शहादत को पढ़ सकूं, मगर एक जुमला कहूँगा, शहज़ादे की मुसीबत समझ में आ जाएगी कि कहाँ तो सिन इतना है कि जब ज़ीन पर बैठे हैं तो पैर रकाब में नहीं आ रहे हैं, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठाकर वापस ख़ैमे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो नफ़सुल महमूम में बयान होता है कि शहज़ादे के पैर जो हैं वो ज़मीन पर ख़त दे रहे थे। आपने आपके सीने को अपने सीने से लगाया हुआ था और गिरिया करते हुए ख़ैमों में तशरीफ़ ला रहे हैं, इस आलम में कि सीना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने से मस है और पैर ज़मीन पर ख़त दे रहे हैं। इतनी पामाल हो चुकी थी ये लाश। खुदा मालूम माँ ने किस अंदाज से देखा होगा। परवरदिगार से दुआ है कि हमें भी इमाम ज़माना की इसी अंदाज में नुसरत करने की तौफीक इनायत फरमाए। ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, जीते रहो शबीर पे, मरने वालों, गमे हुसैन मनाने वाले आबाद रहे। हुसैन मनाने वाले आबाद रहे। जीते रहो शबीर पे, मरने वालों। अस्सलाम नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे छोड़ा था। अगर फिर जैसे हमें रिवायतों में मिलता है कि पंजतन पाक ने करबला की जंग में शिरकत करी, किसी न किसी की शक्ल में या किसी न किसी की नियाबत करी, तो जनाब कासिम इमाम हसन की नियाबत में शिरकत कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल इसको इस अंदाज से लिया जा सकता है कि यकीनन जो बेटा है वो बाप का राज होता है, यानी कि बाप की खुसूसियात और सिफ़ात जो हैं वो उसके अंदर अखलाक़न उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो और फिर अगर बाप सालेह है तो यकीनन उम्मीयत के साथ अगर देखा जाए तो उसूलन
बेटा जो है वो बाप ही के नक्श क़दम पर ही होता है। इसलिए हमें नज़र आया कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के बच्चे जो हैं वो ख़ुद तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के अमली शक्लें हैं, अमली मुज़ाहरे हैं कि अगर उनको मुजस्सम देखना चाहें तो आपको इन किरदारों में ये नज़र आएगा। तो बिल्कुल उस अंदाज से अगर देखेंगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नियाबत इस अंदाज से करबला में हो रही है कि आपके जो फ़र्जंद अर्जुमंद हैं वो करबला में मौजूद हैं। या यूँ कहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर का एक पारा जो है वो करबला में मौजूद है। अच्छा, रोज़े आशूर जनाब कासिम की इमाम हुसैन से गुफ्तगू और जंग के लिए इजाज़त लेना, उसकी भी कुछ रिवायतें मिलती हैं, और शब आशूर की गुफ्तगू वो ज़रा बयान करें। यकीनन अगर शहज़ादा कासिम की मुसीबत का बयान किया जाए जी तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। सही। यानी कि अगर हर शहीद से पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, आपके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत किस वक्त पड़ी, तो यकीनन कुछ मसाइब वो हैं कि जो कि अमूमन हम बयान कर रहे होते हैं, जो ज़ाहिरन अशिया को देखकर बयान कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब उसी शहीद से पूछें तो वो उसी मुसीबत को अपनी सबसे बड़ी मुसीबत करार दें। अगर रिवायात पर नज़र करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हज़रत कासिम अभी बहुत छोटे थे, 2.5 साल के थे कि जब उन्होंने अपने बाबा की शहादत को देखा है, कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े कट कट कर तश्त में आ रहे थे। शहज़ादा कासिम की उम्र 2 साल या 2.5 साल की है। उस वक्त भी उन्होंने अपने बाबा को नहीं, इमाम ज़मान को इस अंदाज से शहीद होते हुए देखा कि इमाम ज़मान को उनके घर में ही पनाह नहीं मिल रही, इमाम ज़मान अपने घर में ही महफूज नहीं है। जोधा ने उन्हें जहर दिया और किसके हुक्म पे दिया ये तारीख़ में सबको मालूम है। यही मंज़र वो करबला में फिर देख रहे हैं, और अब जो अंदाज़ है वो कुछ इस अंदाज से हमें नज़र आता है कि आपको एक तावीज़ दिया गया है और कहा गया है कि जब बहुत शदीद मुसीबत में मुब्तला हो जाओ तो इसको खोल लेना। यानी कि अमूमन हम लोग अपनी मुश्किल को यूँ समझेंगे कि अगर किसी को जॉब ना मिल रही हो तो जनाब बहुत बड़ी मुश्किल है। सही। अगर किसी के जो है कोई हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, और आवाम बहुत सारी मसाइल हैं का ये सब मुश्किलात हैं, और उसके लिए हम बहुत सारी दुआएं और वो सब चीज़ें भी करवाते हैं। शहज़ादा कासिम का मसला कुछ और है। जब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत कोई आए तो तुम इसको खोल लेना, यानी कि तावीज़ दिया गया है मुश्किल के हल के लिए। अब देखते हैं ये है कि हज़रत कासिम की मुश्किल क्या है। हज़रत कासिम की मुश्किल ये है कि जब वो देख रहे हैं करबला में कि इमाम ज़मान को एक मरतबा फिर मुआशरे ने तन्हा कर दिया है और उनके हक़ को नहीं पहचान रहे, ये इमाम ज़मान के साथ सलूक देखना कासिम के लिए बहुत सख्त है। और शहज़ादा कासिम जो हैं वो इस मंज़र को नहीं देख पा रहे ये, और क्या चाहते हैं कि मैं मदद करूं, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही है, मैदान में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, मरने की इजाज़त नहीं मिल रही। इमाम ज़मान पर मरने की इजाज़त का ना मिलना शहज़ादे पर इससे बड़ी मुसीबत और कोई नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत है। लोग ज़िंदा रहने के लिए तावीज़ लेते हैं, बताइए, और शहज़ादे ने क्या तावीज़ लिया है। अब जब इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है तो शहज़ादे ने यही कहा कि इससे क्या बड़ी मुसीबत होगी। अब जब तावीज़ को खोला तो क्या लिखा है, इज़ा वजदतका अम्मा का आतशान वहीदन या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम। बुनैया बहुत प्यार से कहते हैं बेटे को, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, जब तुम देखो करबला में हुसैन को अतशान, प्यासा, वहीदन, अकेला, तो क्या करो, ख़ुद को उन पर क़ुरबान कर देना। अरे शहज़ादे को तो उनकी मुश्किल का हल मिल गया, ये तहरीर मिल गई, और ये तहरीर लेके जाके उन्होंने अपने वक्त के इमाम को, अब जो वक्त के इमाम हैं उनको पेश की। जब 61 हिजरी के वक्त के इमाम ने अपने इमाम की तहरीर को देखा, सुभान अल्लाह, आँखों से लगाया, चूमा, और दोनों गले रख कर इतना रोए कि तारीख़ में लिखा है कि बहुत कम मकामात हैं, 4 मकामात तकरीबन ऐसे हैं जहाँ पे बकाउल हुसैन बकाउल शदीदा, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शदीद गिरिया किया है, ये वो मकाम था जहाँ दोनों चचा और भतीजा गले रख कर इतना रोए कि दोनों को कशा गया। बस यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जवानों को
और ख़ास तौर पर नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास यूँ करना होगा कि अगर इमाम ज़मान के ऊपर वक्त है और उनकी मदद करने का जो है वो हौसला इनको अपने अंदर पैदा करना होगा। और शहज़ादा क़ासिम से आज के दिन ख़ास तौर पर यही तबरुक लेना होगा कि शहज़ादे, जिस तरह आपने अपने ज़माने के इमाम को तन्हा नहीं छोड़ा, आज 1442 हिजरी का मुहर्रम है, मैं भी अपने ज़माने के इमाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, यही तबरुक मैं भी चाहता हूँ। बस शहज़ादे को जैसे ही शहादत की गोया इजाज़त मिलती है तो बस मैं इतना कहूँगा, तमाम मकातिल एक तरफ और यज़ीद के लश्कर में उस एक फ़ौजी का जुमला एक तरफ, कि जब शहज़ादा क़ासिम को घोड़े पर सवार किया है ना, तो ख़याल रखिएगा कि शहज़ादा क़ासिम का सिन जो है वो तकरीबन 13 बरस का है। जब घोड़े पर बिठाया है तो ख़ुद नहीं बैठ सके हैं, बिठाया गया है, और आपकी टांगें जो हैं वो अभी ज़मीन तक नहीं आ रही, ज़ीन तक नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ये मैदान में आए हैं तो बस ये जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम, जब लश्कर यज़ीद की फ़ौज ने शहज़ादे क़ासिम के चेहरे पर देखा तो कहा कि फिर मैंने एक नौजवान को आते हुए देखा कि जिसका चेहरा चाँद की मानिंद चमक रहा था। खुदा मालूम कि जिसका चेहरा दुश्मन की निगाह में चाँद की तरह चमक रहा हो, उस माँ ने कैसे सब्र किया होगा। अजीज़ो क़ासिम ने जंग की है, क्या जंग की है, एक नहीं दो नहीं, अज़दक़ी शामी के सारे बेटों को जहन्नम वासिल किया है, उसके बाद जिहाद किया है। बस अब सकत नहीं है कि मैं शहादत को पढ़ सकूं, मगर एक जुमला कहूँगा, शहज़ादे की मुसीबत समझ में आ जाएगी कि कहाँ तो सिन इतना है कि जब ज़ीन पर बैठे हैं तो पैर रकाब में नहीं आ रहे हैं, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठाकर वापस ख़ैमे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो नफ़सुल महमूम में बयान होता है कि शहज़ादे के पैर जो हैं वो ज़मीन पर ख़त दे रहे थे। आपने आपके सीने को अपने सीने से लगाया हुआ था और गिरिया करते हुए ख़ैमों में तशरीफ़ ला रहे हैं, इस आलम में कि सीना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने से मस है और पैर ज़मीन पर ख़त दे रहे हैं। इतनी पामाल हो चुकी थी ये लाश। खुदा मालूम माँ ने किस अंदाज से देखा होगा। परवरदिगार से दुआ है कि हमें भी इमाम ज़माना की इसी अंदाज में नुसरत करने की तौफीक इनायत फरमाए। जीते रहो शबीर पे मरने वालों, हमें हुसैन मनाने वाले आबाद रहे। हुसैन